हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। Rajkumar Sharma, a Mumbai businessman, always bemoaned the squalid condition of the land he lived in. The garbage bins overflowed, street light never worked, the land was full of potholes. राजकुमार शर्मा मुंबई का एक व्यवसायी जहां वह रहते थे वहां की गली की गंदी स्थिति देखकर हमेशा दुखी रहते थे। कूड़ादान छलक रहा था, गली में लाइट कभी नहीं जलती थी, गली में गड्ढे ही गड्ढे थे। One day Sharma learnt of a Mumbai municipality beautification program called Advanced Locality Management, which required all the residents of a street or colony to separate their wet and dry garbage. एक दिन शर्मा ने मुंबई नगर पालिका के सौंदर्यीकरण कार्यक्रम, जो उन्नत स्थान प्रबंध कहलाता था, के बारे में पढ़ा, जो गलियों या कॉलोनियों के सभी रहवासियों की अपेक्षा रखता था कि अपने गीले तथा सूखे कूड़े करकट अलग से रखें। While the wet garbage was turned into compost to grow plants, rag pickers were hired to take away the dry variety. In return, the municipality gave priority to the streets problems. उचित समय पर गीले कूड़े करकट को पौधे की वृद्धि के लिए खाद में बदल दिया जाता था। सूखे कचरों को उठाकर ले जाने के लिए भाड़े पर कूड़े करकट चुनने वाले रखे गए थे। इसके बदले में नगर पालिका गलियों की समस्याओं को प्राथमिकता देते थे। Sharma implemented the program in his street with 600 odd residents. Today his green and lovely land is a model project that attracts urban experts from around the world. शर्मा ने 600 अलग आवासों के साथ अपनी गली में इस कार्यक्रम को हथियार बनाया। आज उनकी हरी भरी और सुंदर गली एक आदर्श कल्पना है जो संसार भर से शहरी विशेषज्ञों को आकर्षित करती है। Sharma has also helped residents of many other areas in the city to start similar programs. शर्मा ने शहर के कई अन्य हिस्सों के आवासीय भागों में भी ठीक इसी प्रकार के कार्यक्रम शुरुआत करने में सहयोग दिया है। The lifesaver. Amla Mary, a 48-year-old Tamil Nadu bedi worker, was at home cooking when she heard a deafening sound. आमला मेरी तमिलनाडु की एक 48 वर्षीय बीड़ी कार्यकर्ता घर पर खाना पका रही थी जब उसने एक बहरा कर देने वाली तेज आवाज़ सुनी। She ran out to find that a part of the embankment on which her hut was built on had collapsed, covering the rail tracks below with a huge mound of mud and debris. वह बाहर दौड़ी पता लगाने की बांध का हिस्सा जहां पर उसकी झोपड़ी थी ढह गया। रेल की पटरियां मिट्टी के विशाल टीले और मलबे के नीचे दब गई थी। Just then she heard a train's whistle. That meant a passenger train had left the station 2 kilometers away. In a few minutes it would smash into the landslide. ठीक उसी समय उसने रेल की सीटी की आवाज़ सुनी। इसका मतलब था यात्री रेलगाड़ी 2 किलोमीटर दूर स्थित स्टेशन से छूट चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वह मिट्टी के ढेर से टकरा जाएगी। Amla started running on the embankment towards the train, then scrambling down a muddy pathway onto the tracks. She continued to run. Luckily, she was wearing a red sari.
She lifted its pallu and began waving it as she ran. आमला ने बांध पर बने ढलान से रेलगाड़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। फिर कठिनाई से कीचड़ से भरे रास्ते से उतरकर रेल की पटरी पर वह लगातार दौड़ती रही। भाग्यवश उसने लाल साड़ी पहनी थी। उसने उसका पल्लू उठाया और दौड़ते हुए उसे लहराने लगी। When the engine driver saw Amla waving a red cloth, he slowed down. As the train neared her, Amla shouted, "Landslide!" The driver applied the emergency brakes and stopped the train. जब इंजन ड्राइवर ने देखा आमला लाल साड़ी लहरा रही है, उसने गति धीमी कर दी। जब रेलगाड़ी उसके करीब आ पहुंची, आमला चिल्लाई, "लैंडस्लाइड!" चालक ने आपातकालीन ब्रेक का प्रयोग किया और रेल रोक दी। There was a curve ahead, says driver B. Prabhakar. So the landslide wasn't visible. Had it not been for Amla warning, many people would have died. चालक बी प्रभाकर ने कहा, वहाँ आगे घुमावदार मोड़ था, इसलिए लैंडस्लाइड नहीं दिख रहा था। क्या आमला की चेतावनी के कारण बहुत से लोग मरने से नहीं बच गए थे? I am happy I was able to present a tragedy, says Amla, who was given the Kalpana Chawla Award for Courage and Dating Enterprise. आमला कहती है, मैं खुश हूँ, मैं एक दुर्घटना को रोकने में सफल हुई। उसे उसके साहस व साहसिक कार्य के लिए कल्पना चावला पुरस्कार दिया गया। Question first. Why is Naran Bhai Karanjia called the peacock doctor? Answer. Naran Bhai Karanjia loves peacock, the national bird, so much. If he learns that a peacock is ill or injured within 200 km, he rushes at once and treats it. So he is called the peacock doctor. नारायण भाई करंजिया मोर के चिकित्सक क्यों कहलाते हैं? नारायण भाई करंजिया राष्ट्रीय पक्षी मोर से बहुत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें 200 किलोमीटर से भी मालूम पड़े कि एक मोर बीमार है या जख्मी है, तुरंत जाते और उनका इलाज करते, इसलिए वह मोर के चिकित्सक कहलाते हैं। Question 2. What is the Advanced Locality Management Program? Answer. A Mumbai Municipality Beautification Program is called Advanced Locality Management Program. It required colonialists separate their wet and dry garbage. उन्नत स्थान प्रबंध कार्यक्रम क्या है? मुंबई नगर पालिका का सौंदर्यीकरण कार्यक्रम उन्नत स्थान प्रबंध कार्यक्रम कहलाता है। यह कॉलोनी के लोगों से अपने गीले और सूखे कूड़े करकट अलग रखने की उपेक्षा करता था। Question 3. How has Sharma helped clean up his street? Answer. Sharma used municipality program in his street with 600 odd residents. They turned their wet garbage into compost for plants and hired rag pickers to take away dry garbage. शर्मा ने अपनी गली को स्वच्छ रखने में कैसी सहायता की? उत्तर. शर्मा ने नगरपालिका के कार्यक्रम का अपनी गली के 600 अलग आवासों के साथ प्रयोग किया। उसने अपने गीले कूड़े करकट को पौधों के लिए खाद में बदल दिया और सूखे कूड़े करकट ले जाने के लिए भाड़े के कूड़े करकट वाले रख लिए। Question 4. How did the singer Abhijit help the couple and the accident victim? Answer.
The singer Abhijit helped the couple and the accident victim by admitting them in the hospital and requested doctors to treat them. गायक अभिजीत ने दंपत्ति तथा घायल व्यक्ति की मदद कैसे की? उत्तर, गायक अभिजीत ने दंपत्ति तथा घायल व्यक्ति की मदद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा के तथा डॉक्टरों से उपचार के लिए निवेदन करके की। What message do you get from the story The Noteworthy Singer? Answer. The message from The Noteworthy Singer is you can save a life, so don't hesitate to help the accident victim. तुम्हें लोकप्रिय गायक कहानी से क्या संदेश मिलता है? लोकप्रिय गायक से शिक्षा मिलती है कि तुम एक जीवन बचा सकते हो, इसलिए दुर्घटना में घायल की सहायता करने से संकोच न करें। Question 6. Why does Vasant Kalbag promote kindness among people? Answer. Vasant Kalbag promotes kindness among people because if only people were kind to one another, the world would be a much better place. वसंत कालबाग लोगों के बीच दया को क्यों बढ़ावा देते हैं? उत्तर, वसंत कालबाग लोगों के बीच दया को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यदि लोग एक दूसरे के प्रति सिर्फ दयालु होते, यह दुनिया सबसे अच्छा स्थान होता। Question 7. How was Amla Mary able to prevent the rail tragedy? Answer. Amla started running onto the track with waving pallu of her red sari. When driver slowed down and came near, she shouted, "Landslide!" The driver used emergency brakes and stopped the train. आमला मेरी रेल दुर्घटना रोकने में कैसी सफल हुई? उत्तर, आमला अपनी लाल साड़ी पर पल्लू लहराते हुए पटरी पर दौड़ने लगी। जब चालक ने गति धीमी की और पास आया, वह चिल्लाई, "लैंडस्लाइड!" चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाई और रेल रोक ली। Question 8. What is the Kalpana Chawla Award given for? Answer. The Kalpana Chawla Award is given for courage and daring enterprise. कल्पना चावला पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? कल्पना चावला पुरस्कार साहस और साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है।